प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासे में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान की मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। क्या हो जाएगा? इनमें से किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पश्चिमी हो जाएगा सही आंसर। जो राजस्थान में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा है वो हमारे पश्चिमी प्रदेश में मिलती है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में मिट्टी अपरंत का सर्वाधिक क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है? सिरोही में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में, श्रीगंगानगर में। क्या हो जाएगा? देखो, जो राजस्थान में मिट्टी अपरंत का सर्वाधिक क्षेत्र है वह हमारे श्रीगंगानगर में पाया जाता है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी, अलवर, जयपुर, दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, हमारा ये ऑप्शन गलत है। ये तीनों सही है, तो सी ऑप्शन हमारा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों में संक्षिप्त कैसे हो जाती है? वो हमारे मिट्टी की निचली सतह में ऊपर कोशिका द्वारा जल विकास से अम्लता क्षारीयता तत्वों की सांख्यता हो जाती है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टी सॉल्ट, इनसे सॉल्ट, अल्पी सॉल्ट, एंटी सॉल्ट। इनमें से कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है हाड़ौती पठार में? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए वर्टी सॉल्ट नामक की मृदा है वो हाड़ौती पठार पर पाई जाती है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। इनमें से किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा सी आंसर, जहाँ पर लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, कॉप मिट्टी। इनमें से किस प्रकार की मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? देखिए, जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोग है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, काली मिट्टी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, कपास की कृषि हेतु सर्वयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? दोमट, बलुई, जलोढ़, काली। देखो, जो कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वयुक्त है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारी काली मिट्टी हो जाएगा सी आंसर। जो कपास की कृषि है उसके लिए हमारी काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए, जो काली मिट्टी है वह हमारे कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मूंगफली की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी काली मिट्टी हो जाएगा सी आंसर। जो मूंगफली और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डी ऑप्शन काली मिट्टी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरंत का कारक नहीं है? वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता, वनों का ह्रास, आधुनिक चढ़ाई, वाला कृषि। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक मृदा अपरंत का कारक नहीं है? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय वो कौन से? खेतों में मेड़बंदी, वनों पर चारागाह में वृद्धि, चराई पर निरंतर उपयुक्त सभी। जो मृदा क्षरण को रोकने के उपाय वह कौन से? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। जो मृदा क्षरण को रोकने के उपाय है, डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है वह कौन सी है? काली, पीली, रेतीली, भूरी, मटियाला, दोमट। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी भूरी, मटियाला, दोमट हो जाएगा सही आंसर। जो घग्गर नदी के
बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी है भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र है वह कहाँ है? हाड़ौती पठार, बनास नदी पर प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान पर दक्षिणी भाग, अरावली के दोनों तरफ के भाग। जो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वह कहाँ है? जल्दी से आंसर बताओ। वह हमारे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है वह कौन सी है? लाल, काली, पीली, भूरी। जल्दी से आंसर बताओ। जो हाड़ौती पठार है उस पर पाई जाने वाली मृदा है वह कौन सी है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी काली मिट्टी हो जाएगा सही आंसर। जो हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी है, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आपका, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई, लाल दोमट, काली दोमट, भूरी दोमट। जो चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहाँ पर हमारे काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक होते हैं? लाल दोमट, काली मिट्टी, रेतीली, भूरी दोमट। इनमें से किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक होते हैं? वो हमारे लाल दोमट मिट्टी में होते हैं। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर लाल दोमट मिट्टी, जिसमें लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? लाल दोमट, भूरी रेतीली बलुई, भूरी दोमट, काली दोमट। इनमें से कौन सी प्रकार की मृदा है जिसका प्रचार राजस्थान में अधिक है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र, सर्वाधिक इलाके में पाई जाती है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। क्या हो जाएगा? इनमें से किस जिले में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका जोधपुर हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर जोधपुर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1964, 1958, 1974, 1982। क्या हो जाएगा? जो राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो जोधपुर में स्थापित की गई थी, लेकिन वह कब स्थापित की गई थी? जल्दी से आंसर बताओ। वह हमारे 1958 में स्थापित की गई थी जोधपुर में। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है वह क्या है? खिजड़ी के वृक्ष लगाना, जिप्सम का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, शुष्क कृषि। जो मिट्टी में क्षारीयता की समस्या है उसका समाधान क्या है? उसका हमारा समाधान है जिप्सम का प्रयोग करना। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मृदा में लवणीयता की क्षमता का समाधान है वो क्या है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी खेतों में रॉक फास्फोरस का प्रयोग करना लवणीयता की समस्या का समाधान है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों मृदा अपरंत का कारक नहीं है? वायु, अत्यधिक पशुचारण, वनों का विकास, अविवेकपूर्ण कृषि। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो अरावली पर्वत क्षेत्रों में मृदा अपरंत का कारक है वह नहीं है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वनों का विकास हो जाएगा सही आंसर। जो अरावली क्षेत्रों मृदा अपहरण का कारक नहीं है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रचार है वह कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर, नागौर, चूरू। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी जालौर और बाड़मेर हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रचार है, सर्वाधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन जालौर और बाड़मेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है वह कौन सी है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपज मानी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन सी दोमट मिट्टी हो जाएगा सी आंसर, जो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है दोमट मिट्टी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए प्रश्नों और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।